गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर से कोई आपका भाइयों का पार्ट नहीं है, ये फिजिक्स का पार्ट है ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो किस हिसाब से आपके बॉडी में बहना चाहिए, कितना ज्यादा होगा कि ब्लड का जो प्रेशर है वो ज्यादा होने से आपको नुकसान हो सकता है, कम होने से भी आपको नुकसान हो सकता है। तो ब्लड का एक मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर होता है जो हम लोग वीडियो के अंत में समझेंगे। पहले हम लोग ब्लड प्रेशर को समझ लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो होता है आपके बॉडी में, रक्त जो है, जो ब्लड है वो किस प्रेशर के साथ फ्लो हो रहा है आपके बॉडी में। ठीक है, तो ये है ब्लड प्रेशर। अगर कोई बॉडी में अगर कम ब्लड प्रेशर जो अगर बह रहा है, फ्लो हो रहा है, तो वो भी आपके शरीर के लिए नुकसान है। और अगर एक लिमिट से ऊपर बह रहा है तो वो भी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो जो ब्लड का पंप, जो ब्लड होता है वो फॉल करने के लिए सबसे मेन पार्ट होता है हार्ट का। हार्ट क्या करता है, आपका जो ब्लड होता है उसको पंप करने का काम करता है। जो हार्ट होता है वो पंप करता है ब्लड को। वो हार्ट हर एक जगह पर, इस बॉडी के हर एक पार्ट में हार्ट ही आपका ब्लड को भेजता है। तो हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि वो ब्लड को पंप करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर भेजता है। तो ब्लड प्रेशर कहने का मतलब है जो ब्लड हमारे अंदर जिस प्रेशर से बह रहा है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जब भी आप अपना फुल बॉडी चेकअप कराने के लिए जाओगे तो सबसे पहला जो काम होगा डॉक्टर का वो होगा ब्लड प्रेशर जांच करना। ठीक है, कि जो ब्लड होगा आपके शरीर में, ब्लड जो है वो कितना मिनिमम और मैक्सिमम फ्लो फॉल हो रहा है, वो सबसे पहला जांच करने से उनको लगभग चीज आपको पता हो जाता है कि आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, जब भी आप अपना चेकअप कराना जाते होंगे तो वहां सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर का जांच होता होगा कि ब्लड का जो प्रेशर है वो कितना से अधिक और कितना कम आपका फॉल हो रहा है। ठीक है, तो जो ब्लड प्रेशर है वहां पर इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से है। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the following blood on the wall of blood vessels। ठीक है, जो प्रेशर से फॉल होता है ब्लड, उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग यहाँ से प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एफ बाई ए, है ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये आपका इसका एसआई यूनिट क्या होता है, यहाँ से सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि P क्या है ना। P जो है प्रेशर है, और F क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड, और A क्या है, एरिया ऑफ ब्लड वेसल्स वॉल ऑन द फोर्स एक्टर। ठीक है, तो ये सब है आपका फोर्स का फॉर्मूला, आपका प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, कि प्रेशर कितने एरिया में फोर्स अपना लगा रहा है। ठीक है, अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है प्रेशर का, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिलता है, पास्कल, जिसको हम लोग पीए से डिनोट करते हैं। तो 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एसआई यूनिट हो जाएगा आपका किसका, प्रेशर का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये पिक्चर, इस पिक्चर को जरा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है, एक हार्ट दिख रहा है। हार्ट का काम अभी हम बताए थे कि ये क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। जो हार्ट होता है उसका स्पेशली वर्क जो होता है वो ब्लड को पंप करने के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर हमारे शरीर में यूज होता है। अब इसका जो आप पिक्चर भी जरूर बनाओगे, इस पिक्चर से भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए हमारे बॉडी में कितना ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होना चाहिए और कितना मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पर आप इस लाइन में देख सकते हो नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कब होता है, कब हम लोग बोलते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर ठीक है, जब हमारा जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो 120 mmHg के बराबर होता है, या फिर उससे कम होता है 100, ये मैक्सिमम है। ज्यादा से ज्यादा आपका बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होगा, जो ब्लड का फॉल होगा, वो 120 mmHg के एच से कम होना चाहिए। और मिनिमम कितना होना चाहिए, 180 से ऊपर, 80 से ऊपर। मिनिमम जो होगा वो 80 से ऊपर होना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में अगर कोई नंबर में रहेगा, जैसे कि 80 और 120 के बीच में अगर आपका ब्लड प्रेशर रहेगा, तो आपका जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा, आपका बॉडी स्वस्थ रहेगा। लेकिन जैसे ही 120 से पार हो जाएगा ब्लड का प्रेशर, या फिर 80 से कम हो जाएगा, तो भी आपके शरीर में आपको नुकसान देखने को मिलेगा। आपको कमजोरी टाइप का फील होगा, चक्कर भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग उतना डिटेल नहीं जाएंगे, हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर के बारे में जाना था। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये समझा कि जो मैक्सिमम होता है वो 120 होता है, और जो मिनिमम होता है वो 80 होता है। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई नंबर में आपका ब्लड प्रेशर है तो हमारा बॉडी जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन अगर 120 से ऊपर चल गया ब्लड प्रेशर तो आपके लिए नुकसानदायक है, और 80 से नीचे भी हो जाएगा तो भी आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो इसका हम लोग मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर इज मेजर यूजिंग इसको हम लोग बोलेंगे स्पेनोमीटर बोलेंगे, ठीक है, स्पेनोमीटर बोलेंगे। इसका हम लोग मेजर इससे हम लोग करते हैं। देखिए आप इस चीज को इंस्ट्रूमेंट को देखे होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से इससे हम लोग क्या करते हैं, ये हर एक डॉक्टर के पास ये किट होता है जिससे हम लोग अपना ब्लड को जो है ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, मापते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स यहाँ पर एक बार हम लोग कर लेते हैं इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, की पॉइंट्स ब्लड प्रेशर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर ऑफ इन फ्लूइड, है ना। ब्लड प्रेशर एक फ्लूइड के एग्जाम्पल को हम लोग ले सकते हैं। फ्लूइड भी एक प्रेशर होता है ना, जिसमें हम लोग बहुत सारा पढ़े थे, स्ट्रीमलाइन पढ़े थे, या फिर और 2-3 तरह के टाइप को हम लोग उसमें पढ़े थे। अभी एग्जैक्ट याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग इसमें 2-3 टाइप्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल किसका हो सकता है, फ्लूइड कैसे फॉल होता है, उस तरह से हम लोग इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इट इज ड्यू टू पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। देखिए अभी हम आपको बताएं कि जो हार्ट का काम होता है, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करने का, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है कि इट इज ड्यू टू पंपिंग एक्शन द हार्ट। तो ब्लड का काम जो होता है, सॉरी, जो हार्ट का काम होता है वो ब्लड को पंप करने का काम होता है, ठीक है, काम आता है। मोर द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड और लेस द एरिया ग्रेटर विल बी द ब्लड प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स की पॉइंट्स में आप लोग यूज करोगे या फिर नहीं भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई बहुत बार एग्जाम में सब जल्दी आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये नॉर्मल है कि आप इस चीज को समझना चाहोगे तो आप जरूर इस टॉपिक को करोगे। और ये आपके क्लास 11 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो ये बॉक्स में बना हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस चीज को आप जरूर नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह का वीडियोस जो हमारे चैनल पर रेगुलर आपको अपडेट देखने को मिलता है, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लोगे, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।